नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी तथा इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग हिमालय की कुछ प्रमुख नदियों तथा प्रायद्वीपीय भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पर पार्ट 1 वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग केवल गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी तथा इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखा जाए गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा इसका उद्गम उत्तराखंड के गोमुख हिमानी से होता है। उत्तराखंड में इसकी दो धाराएं हैं, एक अलकनंदा तथा दूसरी भागीरथी। अलकनंदा तथा भागीरथी देवप्रयाग में मिलके गंगा नदी का निर्माण करती हैं। दोस्तों, जहाँ पे दो नदियों की धाराएं आपस में मिलती हैं उस स्थान को संगम कहा जाता है, यानी देवप्रयाग को एक संगम भी कह सकते हैं। अब देखा जाए गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। गंगा की सहायक नदियों में इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं घाघरा, गोमती, गंडक, राप्ती, रामगंगा। इनको थोड़ा ट्रिक से याद करने के लिए, यानी थोड़ा समझने के लिए GGR करके भी देख सकते हैं, यानी घाघरा, गोमती, गंडक, राप्ती, रामगंगा। तथा इसके दाएं तट की सहायक नदियां यमुना, टॉन्स, सोम, कर्मनाशा, चंद्रप्रभा आदि प्रमुख नदियां हैं। अब देखा जाए गंगा नदी की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, इसको हम लोग मैप में देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है तथा गंगा नदी में किस स्थान पे मिल जाती है। इनमें सबसे पहले देखा जाए कि रामगंगा नदी है जो कन्नौज में आके गंगा नदी में मिल जाती है तथा रामगंगा नदी का भी उद्गम उत्तराखंड से ही है। तथा आगे एक नदी इलाहाबाद में आके मिल जाती है, यमुना नदी है। इसका भी उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से है। अब अगला देखा जाए कि अगली नदी जो है वो गोमती नदी। गोमती नदी गाजीपुर में आके गंगा नदी में मिल जाती है। तथा एक नदी है घाघरा। घाघरा नदी जो छपरा में आके गंगा नदी में मिल जाती है, छपरा जो बिहार में है। उसके बाद गंडक नदी है, सोन नदी है। सोन नदी जो पटना में जाके गंगा में मिल जाती है। तथा हाजीपुर में गंडक नदी मिल जाती है, जो गंडक नदी जो है नेपाल से निकलती है तथा बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। अगली जो नदी है वो कोसी नदी है, जो बिहार के भागलपुर में आके गंगा नदी में मिल जाती है। अब देखा जाए दोस्तों आगे कि गंगा नदी की जो धाराएं हैं वो पश्चिम बंगाल में जाके दो भागों में बढ़ जाती है। एक पश्चिम बंगाल में ही मुड़ जाती है, जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है, जिसको हुगली नदी कहा जाता है। तथा एक धारा जो बांग्लादेश में चली जाती है उसको कहा जाता है पद्मा नदी। यानी गंगा नदी की जो दो धाराएं हैं जो पश्चिम बंगाल में आके दो भागों में विभाजित हो जाती हैं, पहला हुगली नदी कहलाता है और एक जो बांग्लादेश में जाती है उसको बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है। दोस्तों, देखा जाए जो फरक्का बांध है, यह जहाँ पर गंगा नदी दो भागों में विभाजित होती है वहीं पे बना हुआ है फरक्का बांध। तथा एक नदी जो है जो ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आके ऐसे मिलती है गंगा नदी में। इन दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को आगे मेघना नदी भी कहा जाता है, जो बांग्लादेश में है। अब देखा जाए कि गंगा नदी की लंबाई
कौन कौन से राज्य में कितनी कितनी है। दोस्तों देखा जाए सुंदरबन डेल्टा जो है यह गंगा नदी जहाँ से दो भागों में विभाजित होती है, यानी एक हुगली नदी तथा एक जो बांग्लादेश की तरफ पड़ती है, बांग्लादेश में जिसको पद्मा नदी कहा जाता है, उसी के बीच में ये सुंदरबन डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। अब देखा जाए कि गंगा नदी की लंबाई किस राज्य में कितनी है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो गंगा की लंबाई सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है 1000 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में है 520 किलोमीटर, उत्तराखंड में है 450 किलोमीटर, बिहार में 405। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा में जो लंबाई है 110 किलोमीटर, यानी जहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है उसी सीमे में इसकी लंबाई 110 किलोमीटर है, तथा झारखंड में 40 किलोमीटर है। अब अगली नदी देखा जाए तो वो अगली नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर झील के पास आंगसी ग्लेशियर है, वहीं से इसका उद्गम होता है तथा इसका अंत बांग्लादेश से होते हुए अरब की सागर में हो जाता है। देखा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है माजुली द्वीप, वह ब्रह्मपुत्र नदी पे है जो असम राज्य में पड़ता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिनमें भारत में केवल 916 किलोमीटर है। अब आगे देखा जाए यमुना नदी। यमुना नदी यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है तथा इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से होता है तथा इसका संगम यानी यह इलाहाबाद में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में है टोंस, बेतवा, केन, चंबल आदि, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब अगली देखा जाए चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है, यानी जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसी के पास में जनापाव पहाड़ी पड़ती है, वहीं से इसका उद्गम होता है तथा इसका संगम जो है इटावा के पास उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में हो जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है काली सिंध है, बनास है, पार्वती है, क्षिप्रा आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। में इसको ऐसे देख सकते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। यहीं से यहीं पे ऐसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी पड़ता है, वहीं पे एक जनापाव पहाड़ी है, वहीं से इसका उद्गम होता है। अब अगली नदी जो है वह है रामगंगा। रामगंगा नदी का उद्गम नैनीताल उत्तराखंड से होता है तथा इसका संगम कन्नौज के पास गंगा नदी में हो जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है वो है खोन। इसकी प्रमुख सहायक नदी को खोन कहा जाता है। अगली नदी है गंडक। दोस्तों गंडक नदी का उद्गम जो है नेपाल से होता है। नेपाल के धवलगिरी एवं माउंट एवरेस्ट जो है इसी के मध्य से है और इसका संगम जो है यानी यह है कहाँ पे गंगा नदी में मिलती है, वो है सोनपुर बिहार। दोस्तों गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम कहा जाता है तथा मैदानी भाग में इसको नारायणी भी कहा जाता है। अगली जो नदी है वो है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम नेपाल के गोसाईथान से होता तथा इसका संगम गंगा नदी में हो जाता है बिहार में। और दोस्तों बिहार की शोक नदी के रूप में जाना जाता है वो कोसी नदी ही है, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तथा पश्चिम बंगाल की शोक नदी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल की शोक नदी जो है
हुगली नदी को कहा जाता है। और बिहार की शोक नदी किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।